इस पवित्र श्रीपुर के इसी धाम में स्वर्गीय भागवत चौधरी और माता गीता देवी के इसी पवित्र संकल्प को लेकर के उनके सुपुत्र श्री अपरेंद्र चौधरी उर्फ पप्पू और उनके सारा परिवार अरविंद चौधरी, अरुणा जसवाल, अनुराधा कुमारी आदि सब के इस पवित्र श्रद्धा और भागवत के प्रति जो निष्ठा, शायद इनके माँ की पिता की किसका इच्छा था, पिता का, इनके जो पिता स्वर्गीय भागवत चौधरी की इच्छा थी जो भागवत कथा कराने के लिए, परंतु चले गए और उनकी इच्छा को उनके पुत्र पप्पू आवो ये पूर्ण कर रहे हैं। आज ये जो कार्तिक मास छठ पूजा का ये जो समय है, तो कार्तिक मास में देवता लोग ऐसे जल में ही निवास करते हैं और ये कथा के लिए सर्वोत्तम मास माना जाता है। कार्तिक मास में न ठंडा है, न गर्मी है, न वर्षा है, फिर एक महीने के बाद भयंकर ठंडा पड़ेगा। तो ये जो समय ये चुने, बहुत अच्छा समय चुने हैं। कई महीना से, कई वर्ष से जो इनकी इच्छा, जो भागवत कथा पिता की इच्छा थी, श्री महाराज पंडु भी, पंडु जो पांडव के पिता, उनकी इच्छा भी थी एक यज्ञ करने के लिए, परंतु वो कर नहीं पाए। श्री पंडु महाराज जी का मृत्यु हुआ। अंत में वो स्वर्ग चले गए। महाराज पंडु उदास में थे, तो हम पर नारद जी पहुंचे। तो नारद जी पंडु महाराज जी को बोले, आप इतना उदास क्यों हैं? तो महाराज पंडु बोले नारद जी को, देखो मेरी यज्ञ करने का संकल्प था, परंतु मैं कर नहीं पाया, इसी बीच में मेरा मृत्यु हो गया। और इसी स्वर्ग में बड़े बड़े सूर्यवंशी राजा भी बैठे हैं, महाराज हरिश्चंद्र, जिससे मेरे आत्मा को प्रसन्नता हो। तो श्री नारद जी स्वर्ग से हस्तिनापुर आए, तो महाराज धर्मराज युधिष्ठिर बैठे थे। तो नारद जी सारा बात बताए, ऐसे ऐसे मैं स्वर्ग में गया था, आपके पिता पंडु महाराज स्वर्ग में हैं, परंतु उनके मन में थोड़ा सा उदासता है। उदासता ये है, तो जीवन में वो यज्ञ करने के संकल्प लिए थे, परंतु कर नहीं पाए। तो इसीलिए आप उनके पुत्र हैं, आप इस यज्ञ को कीजिए। क्यों? पुत्र जो यज्ञ करता है और वो फल पिता को मिल जाता है। केवल पिता को नहीं, उसी कुल में 7 पीढ़ियों का सद्गति हो जाता है। तो ये अच्छा संकल्प पप्पू के द्वारा लिया गया। यदि हमारी पप्पू से तो कोई परिचय नहीं था, उनकी बहन जो पूर्णिया में भूतनाथ कॉलोनी में रहते हैं, वो भूतनाथ कॉलोनी में कथा सुनी थी, तो इस प्रकार संपर्क होकर के
राम में हम पहली बार आए हैं। फिर जो भी हो, मिलना ये सब भगवान की इच्छा से होती है। पूरा प्रेरक रघुनाथ गोसाई। तो श्रीमद् भागवत कथा का आज प्रथम दिन है और ये बड़ी व्यवस्था बनाए हैं, चारों तरफ बड़ा सुंदर टेंट व्यवस्था किए हैं, खाने पीने सारी व्यवस्था दी। पहला दिन में आप लोग कलश यात्रा किया और इनके सारा सखा संबंधी रिश्तेदार वो भी सब आए हैं और जो ग्रामीण हैं। तो इस प्रकार कलश यात्रा श्रीमद् भागवत में या कोई भी यज्ञ अनुष्ठान करो, दुर्गा पूजा हो, विश्वकर्मा पूजा हो, जैसे दुर्गा पूजा में आप जो कलश स्थापना करेंगे वो कलश को भी भगवती माता दुर्गा ही मानना पड़ेगा। विश्वकर्मा की पूजा में जो कलश स्थापना करते हैं, कलश ही विश्वकर्मा है। तो कलश के भीतर में जो जल है वो तीर्थ है और कलश के नीचे जो मिट्टी है वो धाम है। तो तीर्थ और धाम में अंतर है। तीर्थ उसको कहा जाता है जहां जल प्रधान हो, जैसे गंगा तीर्थ है, अयोध्या धाम है, यमुना तीर्थ है, परंतु वृंदावन धाम है। तो हम कलश यात्रा के माध्यम में भारत में जितना तीर्थ है, जितना धाम है, वो वैष्णो देवी, अमरनाथ, प्रभास क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, सेतुबंध, तिरुपति बालाजी, गंगा सागर और जगन्नाथपुरी, चित्रकूट, पंचवटी, अयोध्या, वृंदावन, सबको यहाँ पर ये चौधरी परिवार में सब तीर्थों का आह्वान किया गया है। जब आप यहाँ पर आइए और हमको आशीर्वाद दीजिए। रंग बिरंग चावल, लाल, पीला, काला, हरा, सफेद चावल में सारा देवताओं का आह्वान किया जाता है। 33 करोड़ देवताओं को यहाँ पर ब्रह्मदेव वो मुख्य जजमान के द्वारा स्थापन करेंगे और भगवान गोपाल जी और श्रीमद् भागवत महापुराण जो विराजमान है, मुख्य जजमान जजमानी भागवत को लेकर के सारा गांव में परिक्रमा करते हुए यहाँ पर स्थापन किए। कलश के ऊपर जो नारियल है, नारियल रखने का उद्देश्य ये है, आपके नारियल को श्रीफल माना गया। श्री माने लक्ष्मी, सुंदरता, धन, विद्या। आपके धन को, विद्या को बढ़ाने के लिए एक नारियल रखना पड़ता है। और इस प्रकार स्कंद पुराण में तो ये भी दिया गया है, कलश लेकर के जब माता लोग चलते हैं और उनके सिर पर कलश हो और वो माता लोग जिस रास्ता में, जिस गली में, जिस घर के आंगन देख करके और जिस घर के सामने देख करके, जिस महला देख करके वो माता लोग जाती है और वो सारा स्थान पवित्र हो जाता है और उन कलश लेने वालों को जो दर्शन करता है उसका सारा पाप भी समाप्त हो जाता है। और ये कलश यात्रा आप लोग सब कर चुके हैं। कलश यात्रा के द्वारा सारा देवी देवता जितना सब तीर्थ है, जितना धाम है हमारे भारतवर्ष में, हिंदू सनातन धर्म में, उन सबको यहाँ पर स्थापन कर दिया गया है। अब अंतिम दिन फिर हवन होगा, हवन के बाद में उनको फिर विसर्जन किया जाएगा। तो श्रीमद् भागवत कथा, भागवत में 335 अध्याय है और 12 स्कंद है और 18,000 श्लोक है। पहले भगवान शिव ये भागवत कथा को अमरनाथ गुफा में माता पार्वती को सुनाए थे। फिर उसी भागवत कथा को प्रभास क्षेत्र में भगवान कृष्ण उद्धव को सुनाए। फिर वही भागवत कथा को गंगा सागर में भगवान कपिल अपने मां देवहूति को सुनाए। फिर उसी भागवत को हरिद्वार में श्री सनकादि मुनि नारद जी को सुनाए। फिर वही भागवत को शुक्रताल में सुखदेव जी परीक्षित को सुनाए हैं। फिर उसी भागवत को नैमिषारण्य में सूत जी महाराज 28,000 ऋषि मुनियों को
सुनाए, फिर वही भागवत को जजमान परिवार के द्वारा और आप और हम बैठ करके इसी श्री गुरु में ही चर्चा करेंगे। भागवत ये पुराण है, पुराण नहीं ये महापुराण है। भगवान वेद व्यास के द्वारा 18 पुराण लिखा गया है। 18 पुराण में 4 लाख श्लोक है। जैसे स्कंद पुराण उसमें 81,100 श्लोक है। पद्म पुराण उसमें 55,400 श्लोक है। शिव पुराण उसमें 26,000 श्लोक है। और श्री भविष्य पुराण उसमें 19,000 श्लोक है। गरुड़ पुराण 14,000 श्लोक है। लिंग पुराण 11,000 श्लोक है। ये टोटल इसमें श्री विष्णु पुराण 23,000 श्लोक है। टोटल 18 पुराण में 4 लाख श्लोक है। परंतु इन 18 पुराणों का राजा श्रीमद् भागवत महापुराण, इसीलिए भागवत में श्रीमद् शब्द लगाया गया। श्रीमद् भागवत महापुराण और सब पुराण है। शिव पुराण, लिंग पुराण, वामन पुराण, गरुड़ पुराण, नरसिंह पुराण, अग्नि पुराण, वायु पुराण, परंतु भागवत महापुराण ये पुराणों का राजा है। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद विश्रवानम धनम, ये पुराणों के राजा है, पुराणों का तिलक है। जब हम भागवत कथा करवाते हैं, एक भागवत कथा श्रवण कर लेते हैं, तो उसमें हमारे सारा पुराण की कथा और चारों वेदों की कथा आ गया है। तो और समाज को जो जोड़ता है, देखो जो समाज में भेद बुद्धि पैदा कराता है, जो समाज में फूट डालता है, उसमें रावण और कंस का अंश होता है। और जो समाज को जोड़ता है, समाज को एक करता है, समाज में समन्वय, सद्भाव और समभाव पैदा कराता है, और उसमें भगवान के ही अंश होता है। तो जजमान परिवार के द्वारा आप हम सबका जो यहाँ पर मिलन हुआ, ये सबसे बड़ा सेवा है। समाज को जोड़ना, समाज को एक करना। कथा 7 दिन तक चलेगी, फिर उसके बाद में कीर्तन भी है और आदि आदि सब कार्यक्रम है। तो श्री ओम परमात्मने नमः। श्री कृष्णाय नमः। अथो प्रथमाध्यायः। श्री सुतोवाच। सब हाथ जोड़ लीजिए और आंख बंद कर लीजिए। हाथ जोड़े, आंख बंद करें। ये भागवत का पहला श्लोक, आप इसको पाठ करें। ओम सच्चिदानंद रूपाय। ओम सच्चिदानंद रूपाय। ओम सच्चिदानंद रूपाय। ओम सच्चिदानंद रूपाय। विश्वत्यादि हेतवे। विश्वत्यादि हेतवे। विश्वत्यादि हेतवे। विश्वत्यादि हेतवे। तापत्रय विनाशाय। तापत्रय विनाशाय। तापत्रय विनाशाय। तापत्रय विनाशाय। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब आँख खोल लीजिए। ये भागवत का प्रथम श्लोक है, इसलिए हम श्लोक को पाठ किए। श्रीमद् भागवत में जितना भी श्लोक है ये सब छंदबद्ध है। देखो भागवत कथा भगवान व्यास श्रीमद् भागवत की महात्म्य के श्लोक लिखे हैं।
कैलास वैकुंठे नास्तयं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मंचत करीचित। इस श्लोक भागवत का है, परंतु इस श्लोक का अर्थ ध्यान देना। इस श्लोक में भागवत किस किस जगह में नहीं होता है, माने कहां कहां भागवत नहीं होता है, इसी श्लोक में दे दिया है। पहले तो भागवत कथा स्वर्गलोक में नहीं होता है, और इसीलिए देवता लोग भागवत कथा सुनने के लिए पृथ्वी पर सुखदेव जी के पास आए। स्वर्गे सत्य, सत्य माने ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक में भी भागवत कथा नहीं होती है। और कैलाश लोक में भी भागवत कथा नहीं होती है, इसलिए भगवान शिव कैलाश को छोड़ करके अमरनाथ गुफा है। कैलाश चाइना में है, पहले कैलाश तो भारत में था, अब 1962 में चाइना जबरदस्त भारत से कैलाश को छीन लिया। भले चाइना सरकार भारत से कैलाश को ले गया, परंतु भारतीयों के अंदर में कैलाश के प्रति जो सद्भाव है, जो श्रद्धा है, जो विश्वास है, उसको चाइना सरकार कभी भी ले नहीं सकता। आज भी भारत के लोग मानसरोवर का यात्रा करते हैं। तो कैलाश में भागवत कथा नहीं होती है, इसी कारण भगवान शिव बोले देवी आपको तो भारत में चलना पड़ेगा। कहा वैकुंठ लोक में भी भागवत कथा नहीं होती है। जब भगवान राम वैकुंठ जा रहे थे, साकेत वैकुंठ, तो अयोध्या के 100 व्यक्ति गए, परंतु हनुमान जी नहीं गए। हनुमान जी प्रश्न किए कि भगवान यदि मैं आपके साथ वैकुंठ साकेत धाम जाऊंगा, वो साकेत को वैकुंठ कहा जाता है, ध्यान, तो आपकी कथा, आपका जो हरि राम, हरि कृष्ण हरि राम नाम, ये सुनने के लिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा? राम जी बोले हनुमान वहां तो मेरा दर्शन होगा, परंतु मेरी कथा नहीं होती है। तो हनुमान जी बोले तो हमें वैकुंठ में जाए क्या करेंगे? तो भगवान राम हनुमान को अयोध्या के हनुमानगढ़ी में बैठा दिए और सोने की मुकुट पहरा दिया और बोले हनुमान जब तक जहां जहां मेरी कथा होगी और वहां पर आप ही रहना। तो यहां पर हनुमान जी भगवान की कथा सुनने के लिए वैकुंठ को भी छोड़ दिए। अब हमको हनुमान बनकर की कथा सुनना है, तभी कथा का 100% लाभ मिलेगा, समझिए। और अब ध्यान देना, जो भागवत कथा स्वर्गलोक में नहीं है, ब्रह्मलोक में नहीं है, कैलाश में नहीं है और वैकुंठ में नहीं है, और वो भाग वंचित करीचित है। सद्भाग्यों, भागवत तो सुनने के लिए आप अपने काम को छोटा करके, पत्नी को छोड़ करके, पति को छोड़ करके, बच्चों को छोड़ करके, घर को छोड़ करके, यहाँ ये चौधरी परिवार के रिश्तेदार लोग भी आए हैं और अगल बगल गांव के अड़ोसी पड़ोसी वो भी सब आए हैं। धीरे धीरे जनता बढ़ता जाएगा, आज तो पहला दिन है। तो भागवत कथा सुनने के लिए घर को छोड़ करके, पत्नी को, बच्चों को, पति को और घर के काम को छोड़ करके, किसानों के धान कट रहा है, खेती को छोड़ करके, दुकान को छोड़ करके, और भागवत यही सर अति कठिनाई, भागवत यही सर अति कठिनाई, भागवत यही सर अति कठिनाई, भागवत यही सर अति
अति कठिनाई। देखो ये चौपाई रामचरितमानस का है। गोस्वामी तुलसीदास जी इसमें लिखे हैं, जय भागवत के पंडाल में आना बड़ा कठिन है। सर माने ये भागवत का पंडाल, आवत यही सर अति कठिनाई। आवत यही सर अति कठिनाई। इस भागवत के पंडाल में आना बड़ा कठिन है। राम कृपा बिनु आई न जाई। 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 मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवनय मंगल हारी। प्रभुंस दशरथ अजीर बिहारी। प्रभु सुदशरथ अजय बिहारी। यही सर अति कठिनाई। राम कृपा बिनु आई न जाई। जिसको ऊपर राम वो एमएलए और एमपी बनकर की पटना में और दिल्ली में बैठता है, और जिसको भगवान चुन चुन करके वोट देते हैं वही भागवत में आकर के ही बैठता है। भगवान के चुने हुए व्यक्ति ही भागवत में आते हैं। तो सच्चिदानंद रूपाय भागवत का शुरुआत सत शब्द से आरंभ हुआ। सत, सत माने जो पहले था, अभी है और आगे रहेगा, जो कभी परिवर्तन न हो, जो कभी नष्ट न हो, समाप्त न हो, उसको सत कहा जाता है। सत्य ज्यादा मत बोलो, ज्यादा बोलेंगे तो भी जनता आपका बात नहीं मानेगा। हे देवी, भगवान के कष्टों को, दुखों को लेकर ही क्यों जल जाती है? इन कष्टों को, इन दुखों को हमको दो। कोई भूखा है, उसको रोटी खिला दिया, ये उसकी आरती हो गया, उस कष्ट को आप उतार दिया। कोई निर्वस्त्र है, उसको एक कपड़ा दे दिया, ये उसकी आरती हो गया। कोई रोगी है, इसको हॉस्पिटल में इलाज कर दिया, ये उसकी आरती हो गया। सब में भगवान को देखना। देखो, भागवत धर्म करती हैं जिस सब में भगवान को देखने की आदत डालो। जो जिसको हर जीव में, पुरुष हो स्त्री हो,
प्रेमी हो विरोधी हो, पशु हो, जिसको सब में भगवान दिखाई देते हैं, उसी व्यक्ति को प्रत्येक मंदिर में भगवान का दर्शन नहीं होता है। और जिसको सब में भगवान दिखाई नहीं देता है, उसको किसी भी मंदिर में भगवान का दर्शन नहीं होगा, सिर्फ पत्थर का मूर्ति ही दिखाई देगा। इसलिए आदत डाले सब में भगवान का दर्शन करने की आदत। चरणामृत को लेते समय में दाएं हाथ के दोनों अंगुली को सटा करके और बाएं हाथ के ऊपर कपड़ा रख करके इस प्रकार चरणामृत को लेना चाहिए। और चरणामृत को नीचे गिरना नहीं चाहिए, नीचे गिरेगा तो आपको इतना लाभ नहीं मिलेगा, परंतु 100% नहीं मिलेगा। और चरणामृत लेने के बाद में हाथ को सिर पर घुमा देना चाहिए। प्रसाद, मंदिर में प्रसाद और भोग में अंतर है। हम जो भगवान को देते हैं उसके नाम है भोग, और भगवान से जो हमको मिलता है उसका नाम है प्रसाद। हम जो मंदिर में भागवत में यज्ञ में देते हैं, जो भी पुआ है, पूरी है या चिनोरी है, मिश्री है, हलवा है, वो है भोग। भोग क्यों पड़ा ना, उसमें आपका भाव छुपा हुआ है, इसलिए उसको आप ढक कर भी लेते हैं, पर्दा लगाते हैं। और मंदिर से जो आपको मिला उसका नाम है प्रसाद। प्रसाद नाम क्यों पड़ा ना, उसमें भगवान का प्यार, भगवान का दया, करुणा छुपा हुआ है, इसीलिए इसका नाम है प्रसाद। प्रसाद हाथ देख कर बांट रहा है, मुख देख कर नहीं। और प्रसाद उसको ज्यादा मिला, मुझे कम मिला, ऐसे भी सोचना नहीं चाहिए। और प्रसाद जितना कम होता है उसका पावर, उसका लाभ इतना ज्यादा होगा। आपको प्रसाद मिला, आप अपनी पत्नी को दो, पति को दो, बच्चों को दो, अगल बगल वालों को दो, तो जितना कम होता जाएगा इतना आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। और ध्यान देना, प्रसाद को कभी भी अकेला खाना नहीं चाहिए। स्कंद पुराण में दिया गया है, जैसे कहा किसी मंदिर में प्रसाद लगा है और कोई बोला जी भाई भगवान का भोग लगा हुआ है और मैं अकेला ही खाऊंगा, किसी को नहीं दिखाऊंगा। प्रसाद को जो अकेला खाता है वो दरिद्र बनता है, और जो बांट कर खाता है वो धनवान ही बनता है। आप कोई काम बनने रहा है, प्रसाद बांटो। भले आप ये नहीं तो मनुष्य को बांटो, आप कुत्तों को भी दे सकते, चींटी चींटा को दे सकते। पति पत्नी में लड़ाई होता है, मन नहीं मिलता है, जहाँ चींटी है वहाँ गुड़ डाल दो, वहाँ चीनी डाल दो, देखना आपके घर में सोते ही शांति पैदा हो जाएगा। हर जीव प्रसाद के अधिकारी है, और प्रसाद को जितना बांटेंगे इतना आपका धन बढ़ता जाएगा। और प्रसाद बांटते समय जैसे माताओं के लिए अलग, पुरुषों के लिए अलग, बच्चों के लिए अलग, परंतु कुछ समाज के अच्छे व्यक्ति होते हैं वो भीड़ में नहीं जाते हैं, धक्के मुक्के में नहीं जाते हैं, और उनके मन में इच्छा होती है हमको भी थोड़ा प्रसाद चाहिए, परंतु भीड़ में जाते नहीं हैं। और प्रसाद के लालसा में वो खड़े रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं, और अंतिम में प्रसाद उनको नहीं मिलता है, वो खाली हाथ में चले जाते हैं। तो भागवत धर्म कहती है जो वहां जितना व्यक्तियों को प्रसाद मिला उन सबका पुण्य उसी व्यक्ति को मिल जाता है जो खाली हाथ में ही चला जाता है, और वही व्यक्ति आगे चल करके समाज का भविष्य बनता है और समाज को सुधार सकता है। और इस प्रकार सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति पालन संहार के कारण भगवान कृष्ण है। तापत्रय, 3 प्रकार के ताप, भौतिक, दैविक, आध्यात्मिक, तीनों प्रकार का ताप कैसे दूर होगा? नाम जो भगवान के शरण में जाए। व्यक्ति जब भागवत में आकर के बैठ जाता है, यद्भूतम यद् वर्तमानम यद् भविष्यति, जो पाप आप पहले जन्म में किए, जो पाप अभी कर रहे हैं और जो पाप आगे करेंगे, तीनों काल का पाप भागवत कथा में ही समाप्त हो जाता है। सुना गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखे हैं, सन्मुख होई जन्म कोटि अघनाश ही तबहि, जन्म कोटि अघनाश जन्म कोटि अघनाश ही तबहि,
जन्म कोटिया जटा सचवनी। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। श्री भूलोक गोलोक तपलोक महालोक जनलोक ब्रह्मलोक वैकुंठ लोक और वैकुंठ लोक से ऊपर है गोलोक, जो गो माता के नाम पर बनाया गया है। देखो, गैया के दूध से बना हुआ घी को हम यज्ञ में प्रयोग करते हैं। क्यों? गैया के शरीर में सारा देवता लोग रहते हैं। भागवत धर्म कहती हैं जो गो माता के आंखों में सूर्य और चंद्रमा है, गैया की दोनों कान में अश्विन कुमार है। कोई रोग ठीक नहीं होता है तो गैया के कान के पास में जाकर भी बोलो, हे गो माता आरोग्यम देहि आरोग्यम देहि आरोग्यम देहि, आपका रोग स्वतः ठीक हो जाएगा। गैया के पूंछ में श्री हनुमान जी रहते हैं और गैया के गोबर में लक्ष्मी है, गोमूत्र में गंगा है। गैया के चारों चरण में ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद है और गैया के दोनों नाक के बीच में भगवान महादेव है। आप शिव जी को भोग लगाओ, राम जी को भोग लगाओ, कृष्ण जी को भोग लगाओ, दुर्गा माता को भोग लगाओ, 33 करोड़ देवताओं को भोग लगाएंगे, जितना लाभ मिलेगा। और अपनी घर का प्रथम रोटी, पहला रोटी किसी गौ माता को खिला दो तो सारा देवताओं का ही पूजा हो गया। आप गैया को एक लड्डू खिलाएंगे, वो लड्डू श्री हनुमान जी के मुख में चला जाएगा। क्यों? आप गैया के पूंछ में हनुमान जी रहते हैं। आप गैया को एक केला खिला दो और वो केला शिव जी के मुख में चला जाएगा। क्यों? गौ माता की दोनों नाक के बीच में भगवान शिव रहते हैं। इसीलिए यज्ञ में गौ माता के दूध से बना हुआ घी को प्रयोग किया जाता है और उसी गौ माता के नाम पर एक लोक बना हुआ है जिसका नाम गोलोक, जो में बैठा करके 18,000 श्लोक रटाए और बोली, हे सुगा अब पृथ्वी पर जाओ, भागवत धर्म का प्रचार करो। और गोलोक धाम का वो सुगा अमरनाथ गुफा में एक सुगा दंपति के गर्भ से वो अंडा गर्भ में जन्म लिया। एक बार भगवान शिव कैलाश में नहीं थे, माता पार्वती अकेली थी। वहां पर नारद जी आए। नारद जी बोले, देवी शिव जी कहाँ गए? तो पार्वती ने कहा, ये तो मुझे मालूम नहीं कहाँ गए। शिव जी के मस्तक में, ये शिव जी के गला में शिव जी खोपड़ी है, वो किसका है? पार्वती माता बोली, ये तो मैं बता नहीं सकती हूँ किसका है। तो शिव जी के गला में जो मस्तक है, खोपड़ी लटका हुआ है, ये किसका है? ये तो मैं बता नहीं सकती। नारद जी बोले, देवी
कि नाथ आपके गला में, आपके कंठ में जो खोपड़ी लटका हुआ है, जो मस्तक लटका हुआ है, वो किसका है? शिव जी बोले देवी ऐसा प्रश्न तो आज तक आप कभी नहीं किया। तो क्या यहाँ पर नारद जी आए थे? पार्वती ने कहा नारद जी आए थे। शिव जी बोले देवी मेरे गला में जो मस्तक सब लटका हुआ है वो आपका है। पार्वती माता ने कहा नाथ आप मेरे मस्तक को अपने गला में क्यों लटकाते हैं? शिव जी बोले देवी जब आपका मृत्यु होता है तो आपके, मेरा मृत्यु नहीं होता, मैं मृत्युंजय हूं। पार्वती माता ने कहा ये क्या कारण है? मेरा बार बार मृत्यु होता है और आप अमर है मृत्युंजय, इसका क्या कारण है? शिव जी बोले देवी मेरे पास में अमर कथा है, जिस कथा सुनने के बाद में व्यक्ति का मृत्यु नहीं होता है वो कथा मेरे पास में है। तो पार्वती माता ने कहा मुझे बताइए, सुनाइए। तो शिव जी कहते कैलाश से अमरनाथ गुफा पार्वती को लेकर के आए और पार्वती को बोले देवी ये कथा मैं सिर्फ आपको सुनाऊंगा, दूसरे को नहीं सुनाऊंगा। तो शिव जी कहते अपने त्रिशूल को भेजे, उसी वन में जितना सब पशु पक्षी थे सबको भगा। भगवान शिव पार्वती को अमर कथा, अमर अकेले बैठे और शिव जी तो सबको भगा दिए त्रिशूल से। और वो जो अंडा, जो गोलक धाम का सुगा, जो राधा रानी की पालतू सुगा वहां पर अंडा के रूप में जन्म लिया था, वो अंडा के माता पिता भाग गए। अंडा तो भाग नहीं सकता, अंडा तोड़ नहीं सकता। देखो वक्ता के सामने माने बोलने वाला के सामने यदि सुनने वाला एक हो, बोलने वाला के सामने यदि सुनने वाला एक हो तो वहां पर ये पंडाल माइक जनरेटर चाहिए। क्यों? एक व्यक्ति है वहां लालटेन दीपक दिव्या जला करके कथा हो जाता है, परंतु वहां एक चीज का जरूरत पड़ेगा। क्या? सुनने वाला को प्रत्येक वाक्य के अंतिम में हुंकार भरना पड़ेगा। जैसे बोलने वाला बोलेगा, सुनने वाला को बोलना पड़ेगा हूं, इस प्रकार बार बार बोलना पड़ेगा। सबके कान तक आवाज कैसे जाएगा? ऋतुकालीन व्यवस्था करना पड़ेगा। ठंडी का समय है तो पूरा पंडाल को पैक करो, गर्मी होता तो पंखा लगाना पड़ता, वर्षा होता तो वाटर प्रूफ पंडाल करना पड़ता। और वहां पर हुंकार भरना बना है। जैसे आप बोल रहे हैं और आप सब मिलकर बोलेंगे, उसका मन समाधि में लग गया, वो हुंकार भरना छोड़ दी और उसी अंडा से एक सुगा जन्म ले लिया। वो सुगा हुंकार भरना चालू कर दिया। कोई हुंकार नहीं भरेगा तो शिव जी कथा बंद कर देंगे और भागवत कथा अंतिम होगी। तो माता पार्वती ने प्रश्न की, नाथ मैं तो दशम स्कंद के महाराज प्रसंग तक ही कथा सुना हूं, आगे की कथा तो मैं सुन नहीं पाई। शिव जी बोले तो हम सारा कथा सुना दिया, तो हुंकार कौन भर रहा था यहाँ? तो शिव जी देखे बट वृक्ष के ऊपर एक सुगा बैठा है। भगवान शिव उस सुगा को मारने के लिए उसका पीछा की और वो सुगा भयभीत होकर भाग गया। और व्यास जी त्रिशूल, भगवान महादेव त्रिशूल लेकर के उसका पीछा कर रहे हैं। तो भगवान व्यास की जो पत्नी अरणी, वो सरस्वती नदी में भगवान सूर्य को जल दे रही थी। देखो सूर्य प्रत्यक्ष भगवान है जो दिखाई देता है। सूर्य को ओर खड़े होकर के आप अर्घ देते हैं। जैसे छठ पूजा में एक तो उगने वाला सूर्य को अर्घ दिया, तो सूर्य को ओर खड़े होकर के मलमूत्र खुला दांतुन इसको कभी करना नहीं चाहिए। यदि सूर्य को ओर खड़े होकर के आप मलमूत्र खुला दांतुन आदि करेंगे तो कोई ना कोई बीमारी में पड़ेंगे, कोई ना कोई रोग में पड़ेंगे। क्योंकि सूर्य आरोग्य के भगवान है। सूर्य को ओर खड़ो करके अर्पण तर्पण अर्घ समर्पण पूजा पाठ हवन आदि करना चाहिए। इससे क्या होगा? आप निरोग रहेंगे,
आपका धन बढ़ेगा, स्वस्थ रहेंगे। तो व्यास जी की पत्नी अरणी सूर्य भगवान को जल दे रही थी और ये सुगा ने क्या क्या छोटा सा रूप बना करके उसके मुख में घुस गया। वो व्यास जी की पत्नी तो व्यास जी के पास आ गई, पीछे पीछे शिव जी आ गए। तो शिव जी बोले, व्यास आपकी पत्नी के गर्भ में हमारा शत्रु है, इसको निकालो, हम मारेंगे। व्यास जी बोले, क्यों मारेंगे? शिव जी बोले, देखो अमरनाथ गुफा में हम पार्वती की कथा सुना रहे थे और ये छुप करके सुना है। तो व्यास जी बोले, ये महादेव बोले थोड़ा ध्यान करके देखिए ये सुगा है कौन। तो भगवान शिव जब ध्यान में देखे तो उनको अनुभव हो गया कि गोलोक धाम से, वैकुंठ से ऊपर गोलोक धाम से ये सुगा आया है, ये राधा रानी की पालतू सुगा है और ये भागवत धर्म प्रचार करने के लिए आया है। तो भगवान शिव आशीर्वाद देकर के अंदर ध्यान हो गई और वो सुगा व्यास जी की पत्नी के गर्भ में 12 वर्ष तक रहा। कललम तिक्रत्रिण पंचरत्रिण बुधबुधम, बालक मां के गर्भ में 5 दिन में बुधबुधा के समान, 10 दिन में बेर के समान, 20 दिन में अंडा के समान, 1 महीने में खोपड़ी बनता है, 2.5 महीने में कन्या होगा या पुत्र होगा मालूम पड़ जाता है, तीसरा चौथा महीना में उसका सारा शरीर बन जाता है, 5वां महीना में उसको भूख प्यास लगता है, 6वां महीना में माताओं को अनुभव होती है और इस प्रकार 7वां महीने में कई महीना का बात याद आता है, कई साल। परंतु सुखदेव जी माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे। आकाशवाणी हुआ, सुखदेव हम आपको भागवत धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा और आप गर्भ में जाके छुप गए। तो श्री सुखदेव जी 12 वर्ष के बाद में प्रकट हुए। बोलिए सुखदेव भगवान की जय, श्री व्यास नंदन भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अब कोई बालक जन्म लेता है तो पहले रोता है, परंतु सुखदेव जी तो 12 वर्ष के थे, वो रोए नहीं, वो तुरंत खड़े हो गए और अपने हाथ में नाभि नाड़ी को काट दिए और सीधा जंगल की ओर भागे। यम प्रवदंतम अनुपीत अपीत कृत्यम, यम प्रवदंतम अनुपेत अपेत कृत्यम, दैपायनो विरह कातरा जुहावभिनेदु, तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानुतस्मिहि। सुखदेव जी जन्म लेने के बाद में जंगल को भागे, पीछे पीछे व्यास जी जा रहे, हे पुत्र हे पुत्र हे पुत्र, जो माँ आपको 12 वर्ष तक गर्भ में धारण किया, एक बार आपको छोड़ जाएंगे। अरे भारत में ये नहीं आया, विदेश में शुरू हो गया है और उस समय जो बच्चे जन्म लेंगे उनको मालूम नहीं पड़ेगा हमारा माता पिता कौन है। सब सरकार पालन पोषण करेगा। तो इस प्रकार कल जो आएगा, यह घोरो कलो जुगे जीवस्व असुरतांगतः क्लेश आक्रांतस्य तसीव सुधने किम बनाया। तो श्री सूर्य जी कह रहे ऐसा कलयुग जब आएगा उस समय एकमात्र भागवत का आश्रय, जहां भागवत में व्यक्ति बैठेंगे उनको ऊपर कली का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो श्री ध्यान देना, श्री धाम वृंदावन यमुना नदी के किनारे में एक स्त्री बैठकर के रो रहे हैं, उसके सामने 2 बूढ़े व्यक्ति पड़े हैं, वृद्ध थे, रोगी थे। तो उस समय नारद जी आए, तो नारद जी को देख करके उस स्त्री ने कहा, भो भो साधु क्षण तिष्ठ, महाराज रोकिए रोकिए। तो नारद जी रुक गए। तो नारद जी को देख करके वो ज्यादा रोने लगी। देखो कोई रो रहा है और उसको आप जाके बोलते भैया क्यों रो रहा है, देखना वो ज्यादा रोता है। तो नारद जी बोला आप क्यों रोते हैं, आपका नाम क्या है? उस स्त्री ने कहा
अहम भक्ति ऋतिक्षा तो इमो में तनयमतो। मेरा नाम भक्ति है और ये मेरे दोनों पुत्र हैं, इनके नाम ज्ञान और वैराग्य है। भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। तो नारद जी बोला, आप रोते क्यों हैं? तो स्त्री ने कहा, देखो मैं इनके माँ होकर भी युवती हूँ और ये मेरे पुत्र होकर के बूढ़े हैं, रोगी हैं, इनका बुढ़ापा, इनका रोग कैसे दूर होगा? तो नारद जी क्या किए, बहुत प्रयत्न किए, ठीक नहीं हुआ। आकाशवाणी हुआ कि नारद आप इनके लिए सत्कर्म करो। और सत्कर्म क्या है? कौन सा सत्कर्म? एकादशी उद्यापन करें, शिवलिंग में जल चढ़ाए, छठ पूजा करें, नवरात्र व्रत करें, सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार व्रत करें। कौन सा सत्कर्म करें? ये तो नहीं बताया। तो नारद जी सारा भारत में पुष्ट हुए, बद्रीनाथ में पहुंचे। बद्रीनाथ में श्री सनकादि मुनियों के साथ उनका भेंट हुआ। सनकादि मुनि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चार भाई हैं। ये 5 वर्ष उम्र में रहते हैं, हरदम ये 5 वर्ष उम्र में रहते हैं। तो सनकादि मुनि नारद जी को बोले, वो सत्कर्म है भागवत कथा, आप भागवत कथा बैठाइए तो उनका बुढ़ापा रोग भी ठीक हो जाएगा। भागवत में दिया गया है, जिसका मन भागवत में हो, जिसका मन भगवान में हो, जिसकी मन भागवत में हो और भगवान में हो, मृत्यु उसको मारता नहीं है, मृत्यु उसका सेवक बन करके उसका सेवा ही करता है। मृत्युरपि धर्मज्ञ रक्षति। तो श्री सनकादि मुनि बोले, भागवत कथा बैठा। कहाँ बैठा जाए? तो हरिद्वार में गंगा के किनारे में बैठा गया। बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां पर कथा सुनने के लिए आए, उनका नाम भी भागवत में दिया गया है। भगुर वशिष्ठ चैवन में धाति देवल देवरत्न गौतम गाति सुतस्य साकल्यो मुकुंद अत्रिजति पलादः। श्री भृगु जी, श्री वशिष्ठ मुनि अयोध्या से गए अपनी पत्नी के साथ। गौतम ऋषि नासिक से आए अहिल्या के साथ। विश्वामित्र मुनि आपके बक्सर जिला से, बक्सर जिला जो है वो विश्वामित्र का तपस्थली है। और श्री भरद्वाज मुनि, श्री मार्कंडेय ऋषि, वो अपनी पत्नी पुत्र शिष्यों के साथ कथा सुनने के लिए, भागवत कथा सुनने के लिए हरिद्वार में पहुंचे। बहुत भीड़ हुआ, परंतु भृगु जी का नाम पहले दिया गया है। तो भृगु जी का नाम पहले क्यों दिया गया? देखो, भृगु जी यदि पूरा भागवत कथा नहीं सुने हैं, फिर भी भृगु जी का नाम पहले इसलिए दिया गया, भृगु जी सारा भारत में घूम घूम करके जो सब लोग ताश खेलते थे, जुआ खेलते थे, फालतू बात करते थे, किसी लड़ते थे, झगड़ते थे, उनको पकड़ पकड़ करके भागवत में भेजते थे। जैसे आप लोग कथा सुन रहे हैं और आप किसको पकड़ करके लाया या मोबाइल में किसको बुलाया, जो भैया यहाँ भागवत कथा हो रही, आप आकर सुनो। तो भागवत में दिया गया है, जिसको आप भागवत को सुनने के लिए लाएंगे उसका भी छठवांश पुण्य आपको मिलेगा। आपका पुण्य तो आपका है ही है, वो भागवत सुन रहा है तो उसकी छठवांश पुण्य आपको भी मिलता जाएगा। भृगु जी यही करते थे, वो पकड़ पकड़ करके लाकर भागवत में बैठा देते। इसलिए भृगु जी का नाम भागवत में पहले दिया गया है। भागवत कथा चलती रही और ठीक अंतिम दिन उसी कथा में भक्ति ज्ञान वैराग्य प्रकट हो गई और भगवान श्री कृष्ण भी प्रकट हुए। भक्ति सुतो तरुणं गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानुर्वदन्ति। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। भक्ति ज्ञान वैराग्य महाराज की जय। नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। नारायण वासुदेवा। सब गाइए, दोनों हाथ उठा हरे मुरारी।
नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा तो श्री श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी नथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। और इस प्रकार श्री भगवान का कीर्तन हुआ और उसमें भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। तो यहाँ पर श्री सूत जी महाराज जी एक दृष्टांत दिए हैं। जो तुंगभद्रा नदी के किनारे में आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण था, उसके परिवार में कोई संतान नहीं था और अंत में वो साधु ने कहा कि 7 जन्म तक तुझे कोई संतान नहीं मिलेगा। ब्राह्मण ने कहा 7 जन्म के बाद छोड़ो, अभी इसी जन्म में संतान चाहिए, यदि संतान नहीं दिया तो मैं आपके सामने आत्महत्या करूंगा। तो साधु ने क्या किया, एक फल अभिनंदित करके पकड़ा दिया। कई महीना बीत गया, धुंधुल के जो छोटी बहन थी उससे एक बालक जन्म लिया। तो रात रात में लाकर के बड़ी बहन को दे दिया। गांव में हल्ला गुल्ला मच गया। आत्मदेव की पत्नी ने धुंधुली एक पुत्र जन्म दिया। उसकी पुत्र नहीं था, उसकी छोटी बहन का। अब जिस गैया को फल खवाई थी, संजोग में उसी गैया के गर्भ से एक बालक जन्म लिया। बछड़ा नहीं, बछिया नहीं, बालक। और बालक बड़ा सुंदर था। तो आपके श्रीपुर में मान लो कोई गो माता बालक जन्म दे, या गोकर्ण, बोले श्री गोकर्ण महाराज की जय। मैंने उसका सारा शरीर मनुष्य जैसा और कान गैया जैसा, और धुंधुरी
अपनी बेटा का नाम रख दिया धुंधुकारी। तो धुंधुकारी और गोकर्ण दोनों एक साथ में खेलते थे। गोकर्ण बड़े पंडित थे, ज्ञानी थे, संत थे, और धुंधुकारी बड़ा दुष्ट था। वो किसी के घर में जाकर के आग लगा देना, छोटे छोटे बच्चों को उठा करके कुआं में डाल देना। अब ब्राह्मण आत्मदेव ने सोचा कि जब से जन्म लिया है तब से मेरे घर में अशांति है, टेंशन है। फिर मरने के लिए सोचा। देखो, पहले तो संतान नहीं हुआ था इसीलिए मरने के लिए गया था। अब संतान क्यों हुआ, इसलिए मरने के लिए जा रहा था। देखो, हम लोग भी ऐसे करते हैं। कभी कभी हम लोग मंदिर में जाकर जोक सुनाए, जिसको भागवत में कहा गया गोकर्ण गीता। देहि अस्ति मानुषो धीरे अभिमतित्व जतम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमंचः। देखो, ये शरीर है, देह है, इसमें मलमूत्र है, हड्डी है, मांस है, ऊपर एक चमड़ा है, और इसी शरीर से हम किसी व्यक्ति का निंदा करना नहीं चाहिए, प्रशंसा भी करना नहीं चाहिए। यदि आप दूसरे का निंदा करेंगे सारा पाप आपके ऊपर आएगा। जो दूसरे का निंदा सुनता है उसका पाप बढ़ता है, और जो अपना निंदा सुनता है, अपना निंदा सुनकर ही खुश होता है, उसका पुण्य बढ़ता है। देखो, यदि कोई आपका निंदा करे, विरोध करे, भागवत का कहना है यदि कोई आपका निंदा करता है, विरोध करता है, आप उसके प्रति मधुर व्यवहार करो, उसको मीठा बोलो, और उसी को ही भगवान मानो। और ऐसा स्वभाव यदि आपका बन गया तो आपको भगवान का दर्शन जल्दी होगा। कोई आपका निंदा करता है, विरोध करता है, घबराना नहीं चाहिए। वो आपके सारा पाप को नष्ट करता है। कोई स्त्री पुत्र जन्म देती है तो साबुन जल से साफ करती है, और जो आपका निंदा बुराई करता है वो आपके सारा पाप को जी में चाट चाट करके ही साफ कर देता है। इसलिए तो मैं बार बार बोलूंगा, उसको तनख्वाह दो, रुपया दो, निंदा करने का तनख्वाह, तो आपका पाप को साफ कर रहा है। जगतगुरु शंकराचार्य को कोई प्रश्न किया, बाबा एक व्यक्ति को भगवान मिलने वाला है, उसका क्या लक्षण होना चाहिए? तो शंकराचार्य जी लिखे हैं, उसका निंदा करो, बुराई करो। निंदा को सुन करके यदि मुस्कुराता है, शांत है, क्रोध नहीं कर रहा है, नाराज नहीं हो रहा है, तो समझना ये जीवन मुक्त पुरुष है, ये भगवत प्राप्त पुरुष है। वृंदावन अयोध्या घूम करके आएंगे, जितना लाभ मिलेगा, ऐसा व्यक्ति यदि आपके अगल बगल में है, उसका दर्शन करने से वही लाभ आपको अपने गांव में ही मिल जाएगा। कबीरदास की पंक्ति है और आप सबको मालूम होगा, कबीरदास की दो लगाओ। नियरे राखिए आंगन खुटी छवा, नियरे राखिए आंगन खुटी छवा, नियरे राखिए आंगन खुटी छवा, नियरे राखिए
सावन पानी बिना निर्मल करे सुभाव कबीरा निर्मल करे सुभाव विधि सावन पानी बिना निर्मल करे सुभाव कबीरा निर्मल करे सुभाव। हर हर महादेव। यदि वो नहीं रहता है, अब कोई निंदा करने वाला क्या आपके घर के सामने रहेगा? नहीं रहेगा। तो कबीरदास जी बोले यदि वो नहीं रहता है, कुटी छवाई अपनी तरफ से कमरा बना दो, घर बना दो। निंदक नियर राखिए आंगन कुटी छवाई, अपने आंगना में एक घर बना दो, कमरा बना दो, लैट्रिन बाथरूम बना दो। ये निंदा करने वाला का कमरा है। जैसे बेडरूम, किचन रूम, बैठक रूम, अतिथि अभ्यागत रूम, एक निंदा करने वाला के लिए भी कमरा होना चाहिए, वो भी घर के सामने होना चाहिए। इससे क्या होगा? जैसा आप घर से निकलेंगे वो आपका विरोध करेगा, आपका बुराई करेगा, क्रोध करेगा, निंदा करेगा। आप सिर्फ सहन करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ सहन करना है। और जैसे यदि आप सहन करते रहेंगे और कुछ बोलना नहीं है, ऐसा यदि स्वभाव आपका बन गया, यदि ऐसा स्वभाव आपका बन गया, आपको वृंदावन, अयोध्या, काशी कहाँ जाना नहीं पड़ेगा और उसी घर में ही आपको भगवान का दर्शन नहीं होगा। परंतु हम लोग तो उल्टा करते, कोई थोड़ा सा गाली सुना देता, हम भी गाली सुना देते। ऐसा नहीं करना है, सहन करना है। तो अन्य से दोष गुण चिंतनवासत्व, किसी व्यक्ति का निंदा नहीं करना है और अपना गलती ढूंढना है। If you want peace, do not see the faults of any creatures, even insects. यदि आपको शांति पाना है, किसी भी व्यक्ति का गलती नहीं देखना है। तो सूर्य का गलती देखेंगे, मन में अशांति आएगा, टेंशन आएगा, और अपना गलती ढूंढेंगे, मन में शांति ही पैदा होगा और आनंद ही पैदा। All things are God. हर व्यक्ति भगवान का रूप है। सब में भगवान को देखना, ये उत्तम कोटि के भक्तों का लक्षण है। जो प्रशंसा करता है, प्रेम करता है, वो भी भगवान है। जो विरोध करता है, निंदा करता है, वो भी भगवान है। समत्वम निरुच्यते, ऐसा स्थिति यदि आपके भीतर में आ गया, ये भागवत का कहना है, मेरे अपने जैसे नहीं बोल रहा। ऐसा स्वभाव जिसका हो गया, वही भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय होता है। तो इस प्रकार दो श्लोक सुनाए। तो श्री आत्मदेव घर द्वार छोड़ के चले गए, चित्रकूट में भागवत पाठ करते हुए परम धाम को प्राप्त हुए। श्री गोकर्ण महाराज वो भी घर द्वार छोड़ करके आपके बिहार में गया में आकर के तपस्या किए। धुंधुकारी 5 वेश्याओं को लाकर घर में रखा। धुंधुकारी के बाद धुंधुली कुआं में गिर करके आत्महत्या किया। एक बार 5 वेश्या मैंने विचार किए कि कब तक चोरी करके हमको पालन करेंगे, तो 500 वेश्या मिल करके उसको बांध करके रात में तड़पा करके मार दिए और गड्ढा खोद करके जमीन में गाड़ दिए और जो संपत्ति था लूट करके ले गए। जब गोकर्ण महाराज को मालूम पड़ा 5 वेश्या मेरे भाई को मार दिए, तो गोकर्ण गया में 100 बार पिंडदान किया अपने भाई के कल्याण के लिए। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। तो गोकर्ण महाराज अपनी जन्मभूमि घूमने के लिए गए, तो देखे घर में कोई नहीं है। एक खाट लगा कर लेट गए और वो जो धुंधुकारी भूत बन गया था, जमीन में गड़ा हुआ था, वो भूत बन गया था, प्रेत बन गया था। और रात में कोई भैंसा का रूप, बकरा का रूप, गधा का रूप में इनको भयभीत किया, परंतु ये भयभीत नहीं हुए। जो देख अहम भ्राता तो यस्मि धुंधुकारिति नामतः स्वकीयं नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। मैं आपका भाई धुंधुकारी हूँ, अपने पाप के कारण प्रेत बन गया हूँ। मेरे लिए
कोई उपाय करो। तो श्री गोकर्ण महाराज बोले मैं 100 बार पिंडदान किया हूँ। प्रेत ने कहा 100 बार नहीं 1000 बार पिंडदान करे तो मेरा सदगति नहीं होगा, क्या करना पड़ेगा। तो गोकर्ण महाराज सूर्य भगवान के भक्त थे। भगवान सूर्य इनको बोला भागवत कथा बैठाओ। तो गोकर्ण महाराज भागवत कथा बैठाए, सब गांव के लोग आकर कथा सुने। वो प्रेत भी आकर की कथा सुना। और 7 गांठ का बांस था। पहला दिन में पहला गांठ, दूसरे दिन में दूसरी गांठ, तीसरे दिन में तीसरी गांठ, इस प्रकार 7 दिन में 7 गांठ को भेदन करके और अंतिम दिन वो भागवत के सामने प्रकट हुआ। बोले श्रीमद् भागवत पुराण की जय। और वो प्रेत सुंदर दिव्य शरीर बन गया। और वैकुंठ से को विमान आया और धुंधकारी वो विमान में बैठ करके भागवत लोग को प्राप्त हुआ। तो श्री गोकर्ण महाराज फिर दूसरी बार भागवत बैठा है अपने घर में। फिर गांव के लोग आकर कथा सुने, कथा चलती रही। और 7वां दिन कथा के पंडाल में श्री भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अयोध्यावासिन पूर्वी यथा रामेण संगतः तथा कृष्णेन तेजिता गोलोको युगनिर्दुर्लभम्। उसी भागवत पंडाल में जितना कथा सुने थे सब भगवान कृष्ण के साथ भागवत धाम को प्राप्त हुए। देखो ये 2 प्रकरण महत्वपूर्ण प्रकरण है। भागवत कथा कैसे सुनना चाहिए ये भी एक अध्याय दिया गया है। भागवत कथा में फलाहार करके सुनना चाहिए या पयहार दूध पी करके सुनना चाहिए, परंतु आपका मन कथा में होना चाहिए। यदि आप सोच रहे नहीं हम दिन भर भूखे रहेंगे और कथा सुनने के बाद में जाके भोजन करेंगे, वो भी ठीक है। कथा सुनने के बाद में भोजन करो या दोनों टाइम फलाहार करो या दोनों टाइम भी रोटी खाकर की कथा सुन सकते हैं, ये भी भागवत के जरिए। पर आपका मन कथा में होना चाहिए, ये मुख्य बात। कोई सोचेगा नहीं मैं दिन भर भूखा रहूंगा और कथा के बाद नहीं जाके भोजन करूंगा, वो भी ठीक है। ये नहीं आप दिन भर भूखे हैं और भूख कथा सुनते समय में आपको भूख लग रहा है और आप सोच रहे बाबा जल्दी कथा बंद कर हम जाके भोजन करें, ऐसा होना नहीं चाहिए। क्यों? आपका मन कथा, आप दोनों टाइम रोटी खाओ। स्वर्गीय भागवत चौधरी के संकल्प के अनुसार भागवत कथा बैठाए, वृंदावन से महाराज को बुलाए, आप यहाँ कर कथा सुने। 7 दिन तक कथा होगी। यदि 7 दिन कथा सुनने के समय नहीं है, दिन मात्रम तथापि तो कम से कम 1 दिन आकर कथा सुने। और फिर भी कोई बोले जो हमको 1 दिन कथा सुनने के लिए समय भी नहीं है, तो एक क्षण माने आकाश में बिजली जितना समय दिखाई देती है, इसमें क्षण कहा जाता है। एक क्षण आकर के आप भागवत कथा में बैठ जाए और वही क्षण आपको भगवान से ही मिला देगा। क्षण अत्रैव सुदुर्लभः। और श्रीमद् भागवत कथा श्रोता में श्रद्धा होना चाहिए और बोलने वाला के भीतर में विश्वास होना चाहिए, वो वैष्णव होना चाहिए। और इस प्रकार भागवत कथा भागवत सबके घर में होना चाहिए। उसका डेली एक एकत्र रख नहीं सकते, इसलिए सबके घर में भागवत होना चाहिए। देखो बीड़ी सिगरेट को अपनाएंगे, बीड़ी सिगरेट मदिरा को अपनाएंगे तो आपको किसी अस्पताल में किसी मेडिकल में पहुंचाएगा, और गीता रामायण भागवत को अपनाएंगे तो भगवान की गोदी में लेकर के बैठा देगा। और चुनाव आपके हाथ में है, आप किसको अपनाते हैं। तो श्रीमद् भागवत सबके घर में होना चाहिए। भागवत के बीच बीच में कीर्तन होना चाहिए। प्रहलाद तालधारी तड़गति तया, कीर्तन में कई ताल से, जैसे प्रहलाद तालधारी, तालों का ज्ञान। ताल जो ताल होता है संगीत में, ताल होता है जैसे कहरवा धागे नत्ते न गदिनी, धागे नत्ते न गदिनी, ये कहरवा ताल होता है। बताइए ये कहरवा है। भगवान कृष्ण के कीर्तन टीम में 10 व्यक्ति है। उसमें प्रथम नंबर है प्रहलाद जो तबला बजाते थे, प्रहलाद तालधारी।
और संगीत में ऐसे दादरा भी होता है और उसका आवाज धा धीना धा धीना धा धीना धा धीना। ये था दादरा। ऐसे दीपचंदी है जो 14 मात्रा का है, धीना धीना धीधीना तीना तीना तितीना बजाइए। ये था दीपचंदी। ये प्रहलाद तालधारी भगवान कृष्ण एक कीर्तन मंडल बनाए, उसी कीर्तन मंडल का प्रथम सदस्य प्रहलाद तो तालों का ज्ञान। और उद्धव कंसाधारी, उद्धव जी मजीरा बजाते थे। वीणाधारी सुरसी, श्री नारद जी वीणा बजाते थे। राग करता अर्जुन भूत, संगीत में राग भी होता है, राग भी कई तरीका से होता है, जैसे यमन राग चला गया। निरे सा निरे गा मा पा गा रे निरे सा, ये यमन राग है। ये प्रथम प्रहर में और सुबह का प्रथम प्रहर में बजाना चाहिए। ऐसे अलग अलग राग है, जैसे अहिर भैरव है, शिवरंजनी है, श्रीरंजनी है, भैरव राग है, वृंदावन सारंगी, भोपाली राग है, मालकोश राग है। और ये सब अलग अलग समय में अलग अलग राग का प्रयोग होता है। जैसे कबीरदास, उसको दीपक राग सिद्ध था। श्री तानसेन मेघमल्ला राग, श्री नरसिंह जी केदार राग। तो ऐसे संगीत में जो रागों का ज्ञान श्री अर्जुन करवाते थे। इंद्रवादि मृदंगम, इंद्र मृदंग बजाता था। मृदंग जो मिट्टी का होता है। जय जय शुक्रा कीर्तने ते कुमारा, बीच में जय हो जय हो जय हो ऐसे भी होना चाहिए। भागवत में दिया गया है अष्टादश पुराणानि रामचरित्रम, 18 पुराण को और 4 वेदों को पाठ करो, जितना लाभ मिलेगा एक बार जयकर बोलने से इतना लाभ ही मिल जाएगा। और कीर्तन के बीच में नृत्य भी होना चाहिए। और नृत्य कौन करेगा? श्री सुखदेव जी करेंगे। इस प्रकार हरि शरण 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 करना पड़ेगा। मुरलीगंज जानकी नगर, वहाँ भी 7 बजे से लेकर के रात्रि 11 बजे तक हर कार्यक्रम है। इसीलिए कथा को आज ही थोड़ा जल्दी छोड़ दे रहा हूँ। और कथा का जो समय है वो कितना बजे से लेके नहीं लेके, कथा का समय 4 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा दिन का भी और थोड़ा सा रात का भी। ठीक है, 4 बजे से कलाकार हम बैठ जाएंगे 3:30 बजे, 4 बजे हम बैठेंगे। 4 बजे से लेकर के 8 बजे तक कथा होगी। कल कथा में महाभारत का प्रसंग आएगा, 24 अवतार
और पितामह भीष्म की कथा में विस्तार से आपको सुनाऊंगा। अब आप कथा को यहीं पर विराम दे रहे हैं। आप सब हाथ जोड़ लीजिए और इस मंत्र का पाठ करिए। ओम भूर्भुवस्वः ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री व्यासदेव भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। स्वर्गीय भागवत चौधरी की जय। श्री गीता माता की जय। जजमान परिवार की जय। श्री पुरु गाम की जय। समस्त ग्राम वासियों की जय। हर हर महादेव। आपसे नव निवेदन है कि मंच तक पहुंचने का कष्ट करें। और जितने भी भक्तगण आए हुए हैं वो प्रसाद लेकर के ही जाएं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। अभी आरती होंगे और आरती के बाद जगने वाला अमर ग्रंथ या मुक्ति बदन पंचन वेदिनी ज्योति जगाने वाला अमर ग्रंथ या मुक्ति पंचम वेदिनी सब ज्योति जगाने वाला अमर ग्रंथ या मुक्ति पंचम वेदिनी सब ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि जान यही हरि नाम यही हरि जान यही जग मंगल की है आरती पापियों को पाप से आरती भगवान की है आरती पापियों को पाप से आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्शन कराने वाला यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्शन कराने वाला यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्शन कराने वाला यह शांति गीत पावन बोल जगपंथ को सन्मार्ग बताने वाला पृथ्वी को बनाने वाला यह बोल जगपंथ को सन्मार्ग बताने वाला पृथ्वी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम श्री राम यही घनश्याम यही सब महिमा की है
कहिया लगे अब भवानी तुम्हें तुम्हें बंधु सखत मेरा तुम्हें विद्या तुम्हें वरदान हरे राम हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे बोले भागवत पुराण की। ओम पुष्पांजलि सांसद सोवाहन सो परिवार ओम श्री राधा कृष्णाभ्यो नमः। ओम भगवते